डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न नंबर 7 से प्रश्न नंबर 12 तक हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो तथा जिसका x धनात्मक y की दिशा में हो। तो हमें ऐसे परवलयों का कुल दिया हुआ है जिसका शीर्ष है वो मूल बिंदु पर है और जिसका x है वो y की धनात्मक दिशा में है। तो ये देखो ये किस टाइप से बनेगा, ये फिगर में आपको बना के दिखा रहा हूं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब परवलय किस टाइप का है, शीर्ष है वो मूल बिंदु पर है और x है वो धनात्मक y एक्सिस की दिशा में, धनात्मक y एक्सिस की दिशा ये है। तो परवलय का जो परिवार होगा, जो कुल होगा वो इस टाइप से बनेगा। तो इसमें से आप कोई एक समीकरण ले सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं ये 0a ले लेता हूँ, तो इस परवलय का जो समीकरण होगा वो होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है। तो दिए गए परवलय के कुल का समीकरण, ये समीकरण होगा x स्क्वायर बराबर 4ay, क्योंकि ये a जो है वो सवेच अचर है। तो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब सवेच अचर a है, तो इसका अर्थ ये है कि हमें एक बार अवकलज करके a को विलुप्त करना है, फिर जो अवकल समीकरण आएगी वो हमारी अभीष्ट अवकल समीकरण होगी। तो यहाँ समीकरण 1 के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये लिखो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर का आ जाएगा 2x बराबर 4a कांस्टेंट है और y का dy बटे dx। तो यहाँ से 2 आप खत्म कर लो, चाहे 4a का मान हम यहाँ से ज्ञात करके समीकरण 1 में लिख देंगे। तो यहाँ से 4a का मान ज्ञात करो, तो ये 2x बटे dy बाई dx बराबर 4a। तो समीकरण 2 से 4a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a खत्म हो जाएगा, a विलुप्त हो जाएगा। समीकरण 2 से 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम ये रखेंगे तो ये होगा x स्क्वायर बराबर 4a का मान 2x बटे dy बाई dx इंटू y। 4a की जगह ये मान रख दिया और y यूं का यूं रख लिया था। तो अब देखो ये x से x कट जाएगा एक, तो ये बचेगा x और ये आर पार गुणा करोगे dy बाई dx और बराबर ये x हमारा कट चुका है तो ये बचेगा 2y। तो x dy बाई dx माइनस 2y बराबर 0 अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक परवलय का कुल दिया हुआ था कि इस टाइप के बहुत सारे परवलय हैं जिनका शीर्ष है वो मूल बिंदु है और y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका x है। तो इस पे x पे जब हम ये बिंदु लेते हैं तो ये 0a हो जाएगा, चाहे इसमें से किसी भी पैराबोला के लिए लिए। तो a के मान यहाँ बदलते जाते हैं, तो a जो है वो सवेच अचर है,
तो इस टाइप के परवलय किसी एक परवलय का हम समीकरण देखें तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ए का मान बदलता जाएगा और ये परवलय हमारे ज्ञात होते जाएंगे। अब ए है वो सवेज अचर है, तो एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलज करके हमें ए को विलुप्त करना है, जो हमने इस तरह से किया और ये अभिष्ट अवकल समीकरण हमारे पास आई। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो यहाँ हमें दीर्घवृत्त इस टाइप का दिया हुआ है कि नाभियां y अक्ष पर है। नाभियां y अक्ष पर होने का मतलब ये है कि जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस है। यहाँ पे ये a होएगा और ये b होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब नाभियां y एक्सिस पर है तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो इसका समीकरण देखो कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिए गए दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण इस टाइप से बनेगा। अगर यहाँ पे ये मूल बिंदु है और नाभियां इसकी वाई एक्सिस पे है, नाभियां वाई एक्सिस पे है, तो ये पार्ट बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ये होगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ बी और ए सवेज अचर हैं, दो बार अवकलज करते हुए हमें ए और बी को विलुप्त करना है, तो इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया हमने। तो समीकरण 1 को दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज हम करवाएंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब ये अवकलज हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/b स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में 1/a स्क्वायर कांस्टेंट है, ये 2y dy/dx बराबर 0। तो अब यहाँ से 2 हम खत्म कर सकते हैं, तो ये होगा, नहीं तो इसको पूरे को उधर भेज दो, फिर 2 से 2 अपने आप ही कट जाएगा। ये 1/a स्क्वायर 2y इंटू dy/dx बराबर माइनस 2x/b स्क्वायर। तो इधर हम केवल कांस्टेंट रखेंगे और जो कांस्टेंट नहीं है, अचर संख्याएं नहीं है, उनको इस तरफ ले आएंगे। तो 2x का बटे इधर कर देंगे और a स्क्वायर की गुणा इधर कर देंगे, ताकि जब दोबारा अवकलज करें तो राइट हैंड साइड हमारी 0 बन जाए। देखो कैसे करते हैं। ये 2y है बटे में 2x dy/dx बराबर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज कर दो। दोनों तरफ x के सापेक्ष पुनः अवकलज करने पर जब ये अवकलज हम करेंगे तो ये देखो 2 पार्ट बन जाएंगे, पहला और दूसरा। पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स किया, और प्लस में डी वाई बाय डी एक्स यूं का यूं, और वाई बटे एक्स का अवकलज नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज। u बाई वी का फार्मूला मैंने लगा दिया और इधर हो जाएगा 0। तो अब इसके अंदर हम गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो ताकि एक्स स्क्वायर नीचे से खत्म हो जाए। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जब इसको गुणा करेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ये एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर
प्लस में ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसकी इससे गुणा हो जाएगी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो ये अभीष्ट अवकल समीकरण हमारे पास आई। अभीष्ट अवकल समीकरण है। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। और प्रश्न नंबर 9 है, ऐसे अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां एक्स एक्स पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो अतिपरवलय हाइपरबोला, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपरबोला। और ये किस टाइप का हाइपरबोला है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसके नाभियां एक्स एक्स पर है। नाभियां एक्स एक्स पर होने का मतलब ये इस टाइप के अतिपरवलय का परिवार है, अतिपरवलयों का कुल है। और यहाँ पे नाभियां एक्स एक्स पर है तथा जिसका केंद्र है वो मूल बिंदु है। तो इस टाइप के अतिपरवलयों के कुल का जो अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले अतिपरवलयों का समीकरण ज्ञात करेंगे। दिए गए अतिपरवलयों के कुल का समीकरण, ये कुल का समीकरण ये होता है जब केंद्र है वो मूल बिंदु है, नाभियां एक्स एक्सिस पे हो, तो नाभियां एक्स एक्सिस पे हो तो यहाँ एक्स के नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ए और बी सवेच्छ अचर है, यहाँ ए तथा बी सवेच्छ अचर है। जब ये सवेच्छ अचर है तो हम 2 बार अवकलज करते हुए ए और बी को यहाँ से विलुप्त करेंगे। तो समीकरण 1 को दोनों तरफ x के सापेक्ष पहले अवकलज करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब ये x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो ये 1/a स्क्वायर ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 1/b स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y बराबर 1 का 0। y का दोबारा से भी तो करोगे आप, dy/dx। अब यहाँ माइनस 1/b स्क्वायर 2y dy/dx बराबर माइनस 2x/a स्क्वायर, ये आया। अब हम जो अचर संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले लेंगे और जो चर संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले आएंगे। तो 2x को नीचे गुणा कर दो और bx स्क्वायर को ऊपर कर लो। तो ये हो जाएगा माइनस 2y, ये इधर माइनस के साथ ही ले आओ, 2x dy/dx बराबर b स्क्वायर/a स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो y/x dy/dx बराबर b स्क्वायर/a स्क्वायर। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने x के सापेक्ष एक बार अवकलज किया है। हमारे पास 2 सवेच्छ अचर है तो हमें 2 बार अवकलज करना है, तो एक बार अवकलज हम और कर सकते हैं। तो दोनों तरफ एक बार अवकलज और करने पर, दोनों तरफ एक बार पुनः अवकलज करने पर, ये देखो कांस्टेंट हम एक तरफ जानबूझ करके लेके आए हैं ताकि अवकलज करते ही ए और बी दोनों हमारे विलुप्त हो जाएं। तो ये 2 पार्ट है, u इंटू वी से हो जाएगा, पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में dy/dx ये यूं का यूं और y/x का अवकलज। तो ये u बाई वी से होगा, नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं
ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं नीचे वाले का अवकलज, और ये 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से हम गुणा कर देंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा हमारा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो इससे कट जाएगा एक्स की गुणा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो ये वर्ग हो जाएगा। और माइनस में वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 अभीष्ट अवकल समीकरण है। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y एक्स पर है और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। तो ये देखो किस टाइप के वृत्तों का कुल हमें दे रखा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस फैमिली का जो वृत्तों की फैमिली का जो केंद्र है वो वाई एक्सिस पर है। इस टाइप से ये वृत्त बने हुए हैं और वाई एक्सिस पे ये मान 0 a होता है और ये त्रिज्या है, ये 3 इकाई है। तो अब इस वृत्त का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो इस वृत्त का समीकरण होगा वो वृत्तों के कुल का समीकरण होगा। तो अब हम लिखते हैं, दिए गए वृत्तों के कुल का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस a का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। ये वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दे रखी हो तब ये फार्मूला हम लगाते हैं। प्लस 1 में ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको करवाया हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का वर्ग बराबर 9। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ ए सवैध अचर है तो एक बार अवकलज करते हुए हमें ए को विलुप्त करना है। तो समीकरण 1 का दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब अवकलज हम करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x प्लस में 2 y माइनस a और इसका दोबारा से dy बटे dx बराबर 9 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम y माइनस a का मान ज्ञात करेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब यहाँ 2 y माइनस a dy बाई dx बराबर आ जाएगा माइनस 2x। तो 2 से 2 कट जाएगा, y माइनस a का मान है वो आ जाएगा x बटे dy बाई dx। ये x बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब y माइनस a का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे और a विलुप्त हो जाएगा, हमारी अभिष्ट अवकल समीकरण आ जाएगी। अब ये समीकरण 2, तो 1 व 2 से तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस a का मान ये होगा x बटे डी वाई बाई डी एक्स और इसका हमें वर्ग दिया हुआ है बराबर 9। तो इसको सोल्व करें आगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बटे डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग बराबर 9। तो इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये होगा एक्स स्क्वायर बटे डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और आर पार गुणा कर लो। एक्स स्क्वायर बराबर
9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग। ये अभीष्ट अवकल समीकरण हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 11 है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किसका व्यापक हल y बराबर c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x है। तो ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये व्यापक हल हमें दे रखा है c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x। यहाँ पर हमें दो सवैच अचर दिए हैं, तो दो बार अवकलज करते हुए c1 और c2 को विलुप्त करना है। तो इसको समीकरण 1 मान लिया। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे, ये होगा dy बटे dx बराबर c1 e पावर x का अवकलज e पावर x और माइनस, ये जैसे माइनस क्यों आया, ये c2 e पावर माइनस x का e पावर माइनस x और माइनस x का जब करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो तो c2 खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये देखो, इधर तो y है, इधर dy बाई dx है, इन दोनों को जोड़ दो y प्लस dy बाई dx और बराबर 2c1 e पावर x, ये आपस में कट जाएंगे। इसको समीकरण 3। अब सवेच अचर 2 है, अभी तक हमने अवकलज किया है एक बार, तो एक बार अवकलज दोबारा से और करेंगे। एक बार पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब ये अवकलज हम करेंगे तो ये आएगा y का dy बाई dx प्लस में dy बाई dx का हो जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर और बराबर 2c1 कांस्टेंट है e पावर x का e पावर x, और ये समीकरण नंबर 4 हुई। अब यहाँ से c1 कैसे खत्म हो सकता है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 हम घटा देंगे तो ये c1 भी विलुप्त हो जाएगा। तो अब लिखो कि समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, जब घटाएंगे हम इसमें से ये, तो ये हो जाएगा y प्लस में dy बाई dx माइनस dy बाई dx माइनस डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ये तो यूं कहीं लिख दिया, ये माइनस के साथ लिख दिए दोनों और इधर आ जाएगा 0। तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा करोगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। ये आपका उत्तर आया और ये विकल्प बी में है, तो विकल्प बी सही है। तो यहाँ हमें दो सवेच अचर c1 और c2 दे रखे थे, तो जो व्यापक हल हमें दे रखा था उसको x के सापेक्ष दो बार अवकलज करते हुए c1 और c2 को हमने विलुप्त कर दिया। तो अभीष्ट अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0 आई, जो कि विकल्प बी में दे रखा है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का विशिष्ट हल y बराबर x है। तो y बराबर x हमें दिया हुआ है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो dy बटे dx आएगा, वो 1 आएगा, और एक बार फिर दोबारा से x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा। और हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो ये 4 ऑप्शन ए बी सी डी हमें दिए हुए हैं। y का मान हमारे पास है, dy बाई डी एक्स का मान है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान है। तो ये सभी हम यहाँ पे रख के देखेंगे और जिसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे पहले में हम रख के देखते हैं ए भाग में, तो यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के 0
माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 प्लस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर एक्स। तो इधर तो 0 हो गया, इधर एक्स हो गया, तो ए सेटिस्फाई नहीं होगा। अब बी भाग हम देखते हैं। तो बी भाग में देखो, ये तो 0 है, प्लस में x और प्लस में x गुणा y, तो x गुणा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर x। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो न तो ऑप्शन ए सही है न ऑप्शन बी सही है। अब सी देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का मान 1 है और प्लस में ये x गुणा y का मान x बराबर 0, तो 0 बराबर 0, तो ये सत्य है, तो इसलिए विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। जब विकल्प सी सही है तो डी हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में विशिष्ट हल हमें दिया हुआ था। विशिष्ट हल यदि दिया हुआ है तो आप y ज्ञात करें, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करें और ये तीनों मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन दिए हुए वहां रख के देखेंगे आप। जिस भी ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो गए वही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।